यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु, जैसे कि आपको बताइए हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके लिए कुछ लाइनें लिखी है। रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना सफलता जरूर मिलेगी। तो जितनी भी रुकावट आ रही है आपकी सक्सेस के या सफलता के बीच में, जितनी भी आपकी रुकावटें आ रही है वो एक ना एक दिन ज़रूर गिरेगी। आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और जितनी भी रुकावटें आ रही है वो एक ना एक दिन गिर जाएगी और आपको जो सफलता है, आपकी जो सफलता है आपको वो सफलता मिल जाएगी। आप सक्सेस हो जाओगे लाइफ में, क्या सक्सेस आपको मिलेगी। तो जो रुकावट की दीवार है वो गिर जाएगी। तुम देख लेना, क्या देख लेना, देख लेना कि सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चले गए। अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या है, केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की मैराथन। केवीएस टीजीटी पीजीटी की इंग्लिश की मैराथन क्लास चल रही है ये हमारी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चले गए। नेक्स्ट पेज पर क्या है हमारा, कौन सी क्लास है ये, 7वीं क्लास है। कौन सी, 7th क्लास है। जो 6th क्लास है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। कहाँ पर, प्ले लिस्ट में आपको 6th या जो 6 क्लास है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में दिया गया कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन फर्स्ट है अब हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया, कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। तो क्वेश्चन में पूछते हैं जो वाक्य क्या करना है, हमें वाक्य पूरा करना है। वाक्य क्या करना है, पूरा करना है। और क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन की काव्य शैली को सामान्यतः किस रूप में माना जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, मिल्टन की काव्य शैली को सामान्यतः किस रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए प्लेन, ऑप्शन ए क्या है हमारा, प्लेन यानी मैदान। ऑप्शन बी क्लासिकल, क्लासिकल तो शास्त्रीय। ऑप्शन सी ग्रांड, भव्य। ऑप्शन डी ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल सजावटी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी ग्रांड क्या हमारा राइट आंसर है। ग्रांड रिगार्डेड एज ग्रांड। तो मिल्टन्स पोएट्रिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज ग्रांड। तो मिल्टन की जो काव्य शैली को सामान्यतः किस रूप में माना जाता है, ग्रांड यानी कि जो बड़ा। ग्रांड क्या माना जाता है, ग्रांड माना जाता है, बड़ा माना जाता है। भव्य या बड़ा हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द सेंटेंस। तो वाक्य क्या करना है, हमें पूरा करना है। तो कॉमर्स इज, क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट द सेंटेंस। कॉमर्स इज डैश। ऑप्शन ए मैस्क्यू, मैस्क्यू एक नकाबपोश, एक नकाबपोश। ऑप्शन बी ए पेस्टोरल एलिगोरी, एलिगोरी तो एक देहाती रूपक। ऑप्शन सी पोइट्रिक लाइन तो काव्य पंक्ति। ऑप्शन डी ए फार्स, एक तमाशा, एक क्या है, तमाशा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉमर्स है। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इज डैश। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए एक क्या है, मैस्क्यू एक नकाबपोश है। तो कॉमर्स क्या है, एक नकाबपोश है, ए मैस्क्यू। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ए मैस्क्यू एक नकाबपोश इसका राइट आंसर होगा। कॉमर्स एक क्या, एक नकाब है। कॉमर्स एक नकाब है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
ए कॉमर्स इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of villain flown with insolence and wine? क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया है? whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of villain flown with insolence and wine? क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है, क्वेश्चन थर्ड है, मिल्टन पैराडाइज लास्ट में द सन्स ऑफ बेलियन फ्लोन के रूप में किस पर आरोप लगाते हैं? एकांत और शराब के साथ। एकांत और शराब के साथ। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया? मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में द सन्स ऑफ बेलियन फ्लोन के रूप में किस पर आरोप लगाते हैं? एकांत और शराब के साथ। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? द एंग्लिकन क्लर्जी। द एंग्लिकन क्लर्जी, तो एंग्लिकन पादरी। ऑप्शन बी द कैवेलियर। द कैवेलियर पोइट्स, तो कैवेलियर क्या है? कवि। ऑप्शन सी द ओपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, तो सामान्य धन के विरोधी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। द एंग्लिकन क्लर्जी, जो पादरी, किसका? एंग्लिकन पादरी। एंग्लिकन पादरी क्या है इसका राइट आंसर है। मिल्टन पैराडाइज लास्ट में लॉस्ट, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में द सन्स ऑफ के रूप में किस पर आरोप लगाते हैं? एकांत और शराब के साथ। तो किस पे? जो एंग्लिकन पादरी होता है उस पर लगाते आरोप। क्या एंग्लिकन पादरी पर लगते हैं। तो द एंग्लिकन क्लर्जी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा, मिल्टन पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट? क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया, मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट? हु मेड दिस स्टेटमेंट? तो क्वेश्चन क्या दिया गया? मिल्टन की कविता एक ऐसा आईना है। मिल्टन की कविता एक ऐसा आईना है जिसमें लेखक का चरित्र बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। यह कथन किसने दिया था? यह जो कथन है ये किसने दिया था? क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया, मिल्टन की कविता एक ऐसा आईना है जिसमें लेखक का जो चरित्र है वो बहुत स्पष्ट है, परिलक्षित होता है। यह कथन किसने दिया था? तो ऑप्शन ए वेरिटी यानी सत्यता। ऑप्शन बी मैकमिलियन। ऑप्शन बी मैकमिलियन। ऑप्शन सी पैटिशन। ऑप्शन सी पैटिशन। ऑप्शन डी बुश। ऑप्शन डी बुश। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैटिशन इसका राइट आंसर है। पैटिशन क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी पैटिशन हमारा राइट आंसर है। जब मिल्टन की कविता एक ऐसा आईना है जिसमें लेखक का जो चरित्र है वो बहुत स्पष्ट है और परिलक्षित होता है, यह कथन किसने दिया था? पैटिशन ने दिया था। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वाज एस्टैब्लिश्ड इन।
क्वेश्चन फिफ्थ में क्या दिया गया, द रॉयल सोसाइटी, किसकी, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, जो लंदन की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, किसकी, जो लंदन की रॉयल सोसाइटी है उसकी स्थापना पूछी गई है। कौन सी, जो लंदन की रॉयल सोसाइटी थी, कौन सी सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1660, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1642, ऑप्शन डी 1798। तो बताइए जो रॉयल सोसाइटी, जो लंदन की रॉयल सोसाइटी है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1660, इसका राइट आंसर है 1660, क्या है हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन ए। तो जो रॉयल, जो लंदन की, कौन सी, जो लंदन की रॉयल सोसाइटी थी जो उसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1660, यानी कि 1660 में रॉयल सोसाइटी जो लंदन में है उसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ दिया गया हमारा। क्वेश्चन सिक्स्थ में क्या है, कैवेलियर पोइट्स सपोर्टेड डैश इन द डेविल वॉर, इन द डेविल वॉर, तो घुड़सवार कवियों ने, क्वेश्चन सिक्स्थ में क्या दिया गया, कैवेलियर पोइट्स सपोर्टेड इन द डेविल वॉर, तो जो कैवेलियर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा। इसमें पूछा गया घुड़सवार कवियों ने समर्थन किया डैश शैतान युद्ध में, कौन से शैतान युद्ध में, जो घुड़सवार कवि थे उन्होंने समर्थन किया डैश शैतान युद्ध में। ऑप्शन ए चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड, ऑप्शन बी रिचर्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स फर्स्ट, ऑप्शन डी क्रोमवेल, ऑप्शन डी क्रोमवेल। तो जो घुड़सवार कवि थे घुड़सवार जो कवियों ने समर्थन किया कौन से युद्ध में, तो कौन सा शैतान युद्ध था वो, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, चार्ल्स फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, चार्ल्स फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन दिया गया हमारा, कंसेप्ट एंड विट आर द फीचर्स ऑफ, क्वेश्चन सेवन में दिया है कंसेप्ट एंड विट आर द फीचर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया दम्भ और बुद्धि की विशेषताएं है, किस किस की, दम्भ और बुद्धि की विशेषताएं है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा, विक्टोरियन पोइट्री, तो विक्टोरियन कविता। ऑप्शन बी मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री तो आध्यात्मिक कविता, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है अब हमारा सेंटीमेंटल पोइट्री, सेंटीमेंटल पोइट्री, और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में दिया गया है रोमांटिक पोइट्री और रोमांटिक कविता। तो जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा विक्टोरियन कविता, आध्यात्मिक कविता और भावनात्मक कविता, भावनात्मक कविता। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है हमारा, मेटाफिजिकल पोइट्री इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर
7 का ऑप्शन बी मेटाफिजिकल आध्यात्मिक कविता हमारा राइट आंसर है। दम्भ और बुद्धि और अहंकार और बुद्धि की जो विशेषता है वो पूछा गया है, तो आध्यात्मिक कविता इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड इन 1642। क्वेश्चन 8 में दिया गया हमारा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड इन 1642। 1642 तो क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना 1642 में घटी थी? कब? 1642 में जो महत्वपूर्ण घटना है जो घटी थी वो पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्सक्यूजन, ऑप्शन ए क्या है हमारा? एक्सक्यूजन ऑफ चार्ज फर्स्ट, तो शुल्क का निष्पादन। ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी क्या है हमारा? इन्वेजन ऑफ आयरलैंड बाय क्रोमवेल, तो क्रोमवेल द्वारा आयरलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन सी थिएटर्स वर क्लोज, तो थिएटर क्या थे? थिएटर बंद थे। ऑप्शन डी क्रोमवेल वाज सक्सेडेड बाय रिचार्ड, तो रिचार्ड के द्वारा क्रोमवेल को उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा? थिएटर्स वर क्लोज, तो थिएटर क्या थे? बंद थे। कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? 1642 की जो महत्वपूर्ण घटना थी जो घटी थी वो क्या घटी थी? थिएटर बंद थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया द रिस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। क्वेश्चन 9 क्या है हमारा? द रिस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? बहाली की अवधि से प्रभावित था। क्वेश्चन 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 9 है हमारा। क्वेश्चन 9 में दिया गया रिस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन ए क्या है हमारा? फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, फ्रांसीसी नाटककार, क्वेश्चन 9 पूछा गया पुनर्स्थापन काल किससे प्रभावित था? कौन सा काल? पुनर्स्थापन जो काल था वो किससे प्रभावित था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी नाटककार, ऑप्शन बी द ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के नाटककार, इंग्लैंड के नाटककार। ऑप्शन सी इटालियन ड्रामेटिस्ट, तो इटालियन के नाटककार। ऑप्शन डी ग्रीक ड्रामेटिस्ट, तो ग्रीक के नाटककार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पुनर्स्थापन काल पूछा गया किससे प्रभावित था? तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, तो फ्रांसीसी नाटककार क्या है इसका राइट आंसर है। तो पुनर्स्थापन किससे प्रभावित था? फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, तो फ्रांसीसी नाटककार से प्रभावित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारा। कौन ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट, कौन ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट। क्वेश्चन 10 में दिया गया क्वेश्चन 10 में क्या दिया गया? कौन ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट, तो कौन ग्रेव ने अपना हाथ आजमाया? किसने? जो कौन ग्रेव ने अपना हाथ आजमाया। ऑप्शन ए क्या है? रोमांटिक
कॉमेडीज, रोमांटिक कॉमेडी। ऑप्शन बी कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, तो हास्य की हास्य, हास्य की हास्य हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, शिष्टाचार के हास्य। ऑप्शन डी फारसीज, ऑप्शन डी फारसीज यानी किराए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कोंगरेव ने जो अपना हाथ आजमाया, तो कैसे कोंगरेव ने अपना हाथ आजमाया, तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, हमारा राइट आंसर होगा कॉमेडीज ऑफ मैनर्स। क्या है हमारा राइट आंसर है, शिष्टाचार की आशय है, इसका राइट आंसर होगा शिष्टाचार की आशय। क्या है हमारा राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया, पोइटिक जस्टिस वाज अ टर्म कोइन्ड बाय। क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया, पोइटिक जस्टिस वाज अ टर्म कोइन्ड बाय, तो पोइटिक जस्टिस जो शब्द है वो गढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में पोइटिक जस्टिस वाज अ टर्म कोइन्ड बाय, तो जो पोइटिक जस्टिस जो शब्द था वो गढ़ा गया था। ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन बी ग्रूफे। ऑप्शन बी क्या हमारा गोफरे जोक। ऑप्शन सी है जॉन ड्राइडन। ऑप्शन सी जॉन ड्राइडन। ऑप्शन डी थॉमस राइमर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी थॉमस राइमर हमारा राइट आंसर है। थॉमस राइमर क्या है राइट आंसर है। जो पोइटिक जस्टिस शब्द था वो गढ़ा गया था थॉमस राइमर के द्वारा। थॉमस राइमर, तो पोइटिक जस्टिस वॉज अ टर्म कोइन्ड बाय थॉमस राइमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया, हीरोइक ड्रामा वाज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया, हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। तो जो वीर नाटक मुख्य रूप से किसके लिए विशिष्ट रूप था, जो वीर नाटक था वो मुख्य रूप से किसके लिए विशिष्ट रूप था। ऑप्शन ए एंग्लो सैक्सन हीरोइक पीरियड, एंग्लो सैक्सन वीरकाल। क्वेश्चन 12 का था वीर नाटक जो मुख्य रूप से विशिष्ट रूप था। ऑप्शन ए एंग्लो सैक्सन हीरोइक पीरियड, तो एंग्लो सैक्सन वीरकाल। ऑप्शन बी रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक अवधि। ऑप्शन सी रिस्टोरेशन पीरियड, तो बहाली अवधि या पूर्ण स्थापन अवधि भी बोल सकते हैं। रिस्टोरेशन पीरियड, बहाली अवधि। ऑप्शन डी एलिजाबेथन पीरियड, तो एलिजाबेथन अवधि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिस्टोरेशन पीरियड यानी बहाली अवधि हमारा राइट आंसर है। बहाली अवधि क्या है राइट आंसर है। जो वीर नाटक मुख्य रूप से विशिष्ट रूप था किसका, बहाली अवधि का। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमारा क्वेश्चन 13 में क्या दिया गया, एन एलिगोरी इज अ सीरीज ऑफ मेटाफोर्स और सिंबल्स continued throughout an entire story so as to represent or describe one series of
facts by another series that is analogous to it in its main features. Nesfield, following this, which of the books mentioned below is an allegory? क्वेश्चन 13 में क्या दिया गया? एन allegory is a series of metaphors or symbols continue throughout an entire story so as to represent or describes one series of facts by another series that is analogous to it in its main features. Nesfield, following this, which of the books mentioned below is an allegory? Is an allegory. क्वेश्चन 13 है अब हमारा, एक रूपक रूपकों या प्रतीकों की एक श्रृंखला है जो आपके माध्यम से जारी रहता है पूरी कहानी ताकि किसी अन्य श्रृंखला द्वारा तथ्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व या वर्णन किया जा सके जो इसकी मुख्य विशेषताओं के अनुरूप है। नेसफील्ड, इसके बाद उल्लिखित पुस्तकों में से कौन सी रूपक है? कौन सी रूपक है? तो क्वेश्चन 13 क्या दिया गया? एक रूपक या प्रतीकों की एक श्रृंखला है जो आपके माध्यम से जारी रहती है पूरी कहानी ताकि किसी अन्य श्रृंखला द्वारा तथ्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व या वर्णन किया जा सके जो इसकी मुख्य विशेषताओं के अनुरूप है। नेसफील्ड, इसके बाद उल्लिखित पुस्तकों में से कौन सी रूपक है? ऑप्शन ए पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तो तीर्थ यात्री की प्रगति। ऑप्शन बी द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्रिस्ट, मसीहा का क्रूसीकरण। ऑप्शन सी क्या है हमारा? गुलिवर्स ट्रेवल्स। ऑप्शन डी रॉबिन्सन क्रूसो। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हमारा राइट आंसर होगा। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस राइट आंसर है। तीर्थ यात्री की प्रगति इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। तो क्वेश्चन 14 क्या है हमारा? हु इज द ऑथर ऑफ किसका? रॉबिन्सन क्रूसो। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन 14 में? पूछा गया क्वेश्चन 14 रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक कौन है? क्वेश्चन 14 में पूछा गया रॉबिन्सन क्रूसो के जो लेखक है वो पूछा गया। तो रॉबिन्सन क्रूसो के जो लेखक है वो कौन है? ऑप्शन ए डेनियल डिफो। ऑप्शन ए डेनियल डिफो। ऑप्शन बी सैमुअल रिचर्डसन। ऑप्शन सी हेनरी फील्डिंग। ऑप्शन डी जॉन गल्सवर्ती। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या है? डेनियल डेफो क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक है डेनियल डेफो। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है अब हमारा, हु among the following was the first poet laureate officially appointed by the British sovereign? क्वेश्चन 15 है, हु among the following was the first poet laureate officially appointed by the British sovereign?
तो क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया? क्वेश्चन 15 में पूछा गया कौन निम्नलिखित में से दो पहले कवि पुरस्कार विजेता थे? क्वेश्चन 15 में दिया गया हमारा क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 15 में दिया गया निम्नलिखित में से आधिकारिक रूप से नियुक्त प्रथम कवि पुरस्कार विजेता कौन थे? क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से आधिकारिक रूप से नियुक्त प्रथम कवि पुरस्कार विजेता कौन थे? ब्रिटिश संप्रभु के द्वारा। तो ब्रिटिश संप्रभु द्वारा। इसका ऑप्शन ए क्या हमारा? बेन जॉनसन। ऑप्शन ए बेन जॉनसन। ऑप्शन बी रॉबर्ट साउथी। ऑप्शन सी ड्राइडन। ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ड्राइडन, इसका राइट आंसर होगा। ड्राइडन क्या हमारा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी ड्राइडन क्या हमारा राइट आंसर होगा। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से आधिकारिक रूप से नियुक्त प्रथम कवि पुरस्कार विजेता कौन थे? ब्रिटिश संप्रभु के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन सी ड्राइडन हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है ड्राइडन एज अ क्रिटिक वाज। क्वेश्चन 16 में क्या दिया गया? ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज। तो ड्राइडन एक आलोचक के रूप में थे। ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज। तो ड्राइडन थे वो क्या थे? ड्राइडन एक आलोचक के रूप में थे। ऑप्शन ए ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ अरिस्टोटल। ऑप्शन ए में क्या दिया गया? अरिस्टो के अंध समर्थक। ऑप्शन बी एन अपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के या अरिस्टोटल यानी अरस्तु के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विरोधी। ऑप्शन सी है हमारा। ऑप्शन सी क्या है? अरिस्टोटल द अनअवेयर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अनजान। ऑप्शन डी क्या हमारा? ए रेशनल फॉलोवर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का एक तर्कसंगत अनुयायी। क्वेश्चन 16 में पूछा गया ड्राइडन एक आलोचक के रूप में थे। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आ रैशनल फॉलोवर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का तर्कसंगत अनुयायी। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर
17 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 17 में क्या है? हु सेट द स्टाइल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। क्वेश्चन 17 क्या है हमारा? हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। तो आधुनिक अंग्रेजी गद्य की शैली किसने निर्धारित की? क्वेश्चन 17 में पूछा गया आधुनिक अंग्रेजी गद्य की शैली किसने निर्धारित की? ऑप्शन ए चौसर, ऑप्शन बी लैम्ब यानी मेमने, ऑप्शन सी ड्राइडन, ऑप्शन बी क्या हमारा लैम्ब, और ऑप्शन डी स्विफ्ट। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्राइडन, इसका राइट आंसर होगा। ड्राइडन क्या है हमारा राइट आंसर है। तो हु सेट द स्टाइल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। तो आधुनिक अंग्रेजी गद्य की शैली किसने निर्धारित की? ड्राइडन ने निर्धारित की थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में पूछा गया द फ्रेंच राइटर हु इन्फ्लुएंस्ड फ्रांसिस बैकन इज। क्वेश्चन 18 में दिया गया द फ्रेंच राइटर हु इन्फ्लुएंस्ड फ्रांसिस बैकन इज। तो फ्रांसीसी बेकन को प्रभावित करने वाला फ्रांसीसी लेखक है कौन सा? जो फ्रांसीसी बेकन को प्रभावित करने वाला फ्रांसीसी लेखक है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हमारा मोंटेस्क्यू, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी ऑप्शन सी क्या हमारा मोंटेनेग्री, ऑप्शन डी क्या हमारा ताइन, ऑप्शन डी ताइन। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। मोंटेग्नी इसका राइट आंसर होगा। मोंटेनेगी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी मोंटेनेगी हमारा राइट आंसर है। जो फ्रांसीसी बेकन को प्रभावित करने वाला फ्रांसीसी लेखक है वो मोंटेनेगी है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है मोल वाइट एंड विल विम्बल आर कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय। तो क्वेश्चन 19 में है मोल वाइट एंड विल विम्बल आर कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय। मोल वाइट और विल विम्बल द्वारा निर्मित पात्र है किसके? जो मोल वाइट और विल विम्बल द्वारा निर्मित पात्र है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन बी जोसेफ एडिसन, ऑप्शन सी रिचर्ड स्टीडल, ऑप्शन डी डेनियल डिफोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी क्या हमारा जोसेफ एडिसन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी जोसेफ एडिसन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया टू एंड लिव एन मोरालिटी विद wit and temper with morality is professed aim of। क्वेश्चन 20 है टू एंड लिव एन मोरालिटी विद विट एंड
टेम्पर with morality is professed aim of तो क्वेश्चन 20 में क्या दिया गया है? बुद्धि के साथ नैतिकता को सजीव करना और नैतिकता के साथ संयमित बुद्धि का घोषित उद्देश्य है। ऑप्शन ए क्या है हमारा? द टटलर। ऑप्शन ए द टटलर। ऑप्शन बी द स्पेक्टेटर। ऑप्शन सी द पिकविक पेपर्स। तो पिकविक पेपर्स। ऑप्शन डी गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, द स्पेक्टेटर। इसका राइट आंसर है द स्पेक्टेटर, क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है हमारा। क्वेश्चन 21 में क्या दिया गया है इसे देखेंगे। क्वेश्चन 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय शेरिडन। क्वेश्चन 21 में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय शेरिडन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा शेरिडन का काम नहीं है? कौन सा काम नहीं है? किसका? क्वेश्चन शेरिडन का काम पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए द रिवल्स। तो प्रतिद्वंद्वियों। ऑप्शन ए क्या है हमारा? प्रतिद्वंद्वियों। ऑप्शन बी है द स्कूल फॉर स्कैंडल। स्कैंडल के लिए स्कूल। ऑप्शन सी क्या है? सी स्टूप्स टू कन्क्वेर। तो सी स्टूप्स टू कॉन्क्वेर। ऑप्शन डी द क्रिटिक। आलोचक। तो क्वेश्चन 20 में पूछा गया कौन सा शेरिडन का काम नहीं है? कौन सा शेरिडन का काम नहीं है? क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी स्टॉप्स टू कन्क्वेर, क्या हमारा राइट आंसर है? सी स्टॉप टू कन्क्वेर। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। वह जीतने के लिए झुकती है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है? सी स्टॉप्स टू कन्क्वेर। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा शेरिडन का काम नहीं है, तो वह जीतने के लिए झुकती है, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में क्या दिया गया? अराबिला फार्मर इज अ कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप्स। क्वेश्चन 22 में दिया गया अराबेला फार्मर इज अ कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप्स। तो अलेक्जेंडर पोप में क्वेश्चन 22 में दिया गया अरेबेला क्वेश्चन 22 है अरेबेला फार्मर इज अ कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप। तो अरेबेला फार्मर अलेक्जेंडर पोप का एक पात्र है। क्या एक
पात्र एक कैरेक्टर है। ऑप्शन ए क्या है हमारा डुनसियार्ड, ऑप्शन ए डुनसियार्ड। ऑप्शन बी एसे ऑन मैन एंड एसे ऑन मैन तो मनुष्य पर निबंध। ऑप्शन सी द रेप ऑफ द लोक, लोक का बलात्कार। ऑप्शन सी क्या है हमारा द रेप ऑफ द लोक। ऑप्शन डी है हमारा एसे ऑन क्रिटिसिज्म, आलोचना पर निबंध। तो क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 22 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी द रेप ऑफ द लोक इसका राइट आंसर होगा। अर्बेलिया फॉर्मर इज अ कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप्स, तो द रेप ऑफ द लोक। तो अर्बेला फॉर्मर इज अ कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप, तो द रेप ऑफ द लोक इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया होरेसी वेलपोल एंड एन रेडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर्स ऑफ। क्वेश्चन 23 दिया गया होरेस वेलपोल एंड एन रेडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर्स ऑफ। Horace Walpole and Anne Radcliffe are known as the authors of। तो क्या क्या क्वेश्चन है 23। होरेस वाल्पोल और एन रैडक्लिफ को किसके जनक के रूप में जाना जाता है, किस लेखक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए क्या है हमारा एपिस्टोरली नोवेल्स। ऑप्शन ए एपिस्टोरली नोवेल्स तो पत्र उपन्यास। ऑप्शन बी गोथिक नोवेल्स तो गोथिक उपन्यास। ऑप्शन सी क्या है हमारा बिल्डुंगस्टोमन। ऑप्शन डी रोमांटिक नोवेल्स तो रोमांटिक उपन्यास। तो क्वेश्चन 23 में पूछा गया होरेस वाल्पोल और एन रैडक्लिफ को किसके जनक या लेखक के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी गोथिक नोवेल्स इसका राइट आंसर होगा। गोथिक नोवेल्स क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी गोथिक उपन्यास हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मिस फैनी बर्ने। क्वेश्चन 25 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय एम.एस. फैनी बर्ने। तो निम्नलिखित में से कौन सुश्री फैनी बर्नी का काम नहीं है? मिस तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मिस फैनी बर्ने, तो निम्नलिखित में से कौन मिस फैनी बर्नी का काम नहीं है? ऑप्शन ए एवलीना। ऑप्शन बी है हमारा सिसिलिया। ऑप्शन सी क्या हमारा? कैमिला। ऑप्शन डी रेसलस। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी रेसलस क्या इसका राइट आंसर होगा। रेसलस हमारा राइट आंसर है, जो किसका कार्य नहीं था? मिस फैनी बर्ने का कार्य नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिगी। क्वेश्चन 25 में दिया गया है क्वेश्चन 25 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिगी, तो निम्नलिखित में से कौन सा देहाती शोक गीत नहीं है? देहाती
देहाती गीत पूछा गया, देहाती शोक गीत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिगी? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन ए क्या है हमारा, मिल्टन लाइकिदास, ऑप्शन बी सैली एडोनिसिस, ऑप्शन डी सी एमोल्ड थायरिसिस, ऑप्शन डी पोप्स द रेप ऑफ द लोक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पोप द रेप ऑफ द लोक, क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नोवेल। क्वेश्चन 26 क्या दिया गया, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एपिस्टोलरी नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल। तो क्वेश्चन 26 में पूछा गया, निम्नलिखित में से एक पत्र की यह उपन्यास है। निम्नलिखित में से एक पत्र की यह उपन्यास है। ऑप्शन ए पैमिला और वर्च्यू रिवॉर्डेड, पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। तो पामेला या सदाचार पुरस्कृत, ऑप्शन बी गिल ब्लास, ऑप्शन सी द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, ऑप्शन डी मोल फ्लैंडर्स। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, पामेला और वर्च्यू रिवॉर्ड, तो सदाचार पुरस्कार। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया। क्वेश्चन 27 में क्या है, लियार्ड was first translated into English by क्वेश्चन 27 में लियार्ड was first translated into English by, तो लियार्ड का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ड्राइडन, ऑप्शन ए क्या है हमारा ड्राइडन, ऑप्शन बी पोप, ऑप्शन सी जॉन किंग, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम क्या हमारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, लियार्ड का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी पोप हमारा राइट आंसर होगा। पोप क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है, पीरियड बिटवीन 1700 to 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। क्वेश्चन 28 में दिया गया पीरियड बिटवीन 1700 to 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। तो अंग्रेजी साहित्य में 1700 से 1745 के बीच की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा द रिस्टोरेशन पीरियड, बहाली अवधि। ऑप्शन बी कैरोलिन एज, तो कैरोलिन उम्र। ऑप्शन सी द ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज हो गया। ऑप्शन डी ऑगस्टन एज यानी ऑगस्टन उम्र। ऑप्शन डी द एज ऑफ जॉनसन, तो जॉनसन की उम्र, जॉनसन की उम्र। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी द ऑगस्टन एज, तो ऑगस्टन की उम्र। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 है अब हमारा। क्वेश्चन 29 में क्या दिया गया, हु एक्सप्रेस द कॉमन जजमेंट ऑफ whom when he say I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me is the play of Shakespeare। क्वेश्चन 29 में दिया गया, हु एक्सप्रेस द कॉमन जजमेंट ऑफ whom when he say I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me is the play of Shakespeare। in the play of Shakespeare। तो क्वेश्चन 29 में पूछा गया है, कौन किसके बारे में सामान्य निर्णय व्यक्त करता है, कौन किसके बारे में सामान्य निर्णय व्यक्त करता है जब वह कहता है नहीं, या जब वह कहता है पहला, फर्स्ट, डू नॉट रिमेंबर, फर्स्ट नहीं याद रखे कि मेरे जीवन की किसी भी किताब या व्यक्ति या घटना ने कभी इतना महान बना दिया, मुझ पर प्रभाव शेक्सपियर के नाटक है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन है अब हमारा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन है क्या है हमारा, दांते, ऑप्शन बी गोथे, ऑप्शन सी किट्स, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी क्या है हमारा, वर्ड्सवर्थ। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी गोथे क्या है इसका राइट आंसर होगा, गोथे हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन किसके बारे में सामान्य निर्णय व्यक्त करता है, तो गोथे क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है जो हमारा आज की मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचता है। लास्ट क्वेश्चन बचता है, रीड ही लाइन्स दैट फॉलो दैट आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैम, created half to rise and half to fall, great lord of all things, yet a prey to all. Which of the following statement best articulates the human condition suggested in the above lines? क्वेश्चन 30 में दिया गया, read the lines that follow that answer the question based on them, created half to rise and half to fall, great lord of all things, yet a prey to all. Which of the following statement best articulates the human condition suggested in the above lines? क्वेश्चन 30 में क्या दिया गया, जो लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, इसमें दिया गया उन पंक्तियों को पढ़े जो उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर देती है। तो उन कौन सी पंक्तियों को पढ़ना है जो उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर देती है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, तो आधा उठने के लिए और आधा गिरने के लिए बनाया गया। और सभी चीज़ों का महान स्वामी फिर भी सभी का शिकार, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव स्थिति को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है, उपरोक्त पंक्तियों में सुझाया गया है। उपरोक्त जो पंक्ति दी गई इसमें सुझाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए क्या है हमारा, मैन इज मिस्टीरियस बीइंग डिफाइंग ऑल लॉजिक।
तो मनुष्य एक रहस्यमय प्राणी है जो सभी तर्कों को खारिज कर देता है। ऑप्शन बी, मैन्स स्टेट इन द वर्ल्ड इज पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल तो दुनिया में मनुष्य की स्थिति क्या है, विरोधाभासी है। ऑप्शन सी, मैन इज डूम्ड टू फेल्यूर तो मनुष्य असफलता के लिए अभिशप्त है। ऑप्शन डी, मैन इज अ सोशल बीइंग तो मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, मैन्स स्टेट इन द वर्ल्ड इज पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल तो क्वेश्चन 30 का दुनिया में मनुष्य की स्थिति क्या है, विरोधाभासी है। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये हमारे आज की मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको आज बाईलैंग्वेज पढ़ाया गया। बाईलैंग्वेज आपकी क्लास क्या थी, बाईलैंग्वेज थी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किएगा। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।